हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। क्या आपका ओ लेवल में वेब डिज़ाइन का पेपर है जिसका मॉडल है M2R5? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और देखें कि पेपर किस प्रकार का आता है और उसमें क्वेश्चन भी किस प्रकार के आते हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जाम में पेपर किस प्रकार का आता है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यदि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जिनका पेपर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेब डिज़ाइन करने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेब डिज़ाइन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी जावा एंड ऑप्शन डी पाइथन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी HTML। वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही आंसर होगा HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CSS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेब पेज की संरचना के लिए, ऑप्शन बी वेब पेज की स्टाइल के लिए, ऑप्शन सी वेब पेज की स्क्रिप्टिंग के लिए, या ऑप्शन डी सही ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। पेज की स्टाइल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CSS का। पेज की स्टाइल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेज की स्टाइल के लिए CSS का प्रयोग करते हैं और CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का कौन सा संस्करण वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में HTML का कौन सा संस्करण है जो सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है HTML4, ऑप्शन बी HTML5, ऑप्शन सी XHTML, ऑप्शन डी है HTML3। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी HTML5, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी है HTML5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में ए टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए मतलब होता है एंकर टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इमेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी लिंक बनाने के लिए, ऑप्शन सी लिस्ट बनाने के लिए, या ऑप्शन डी वीडियो बनाने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी लिंक बनाने के लिए। जो ए टैग लगा है, ए टैग किसके लिए लगाया जाता है? ए टैग लिंक बनाने के लिए लगाया जाता है। मैं जैसे कि आप कोई भी चीज लिंक लगाना चाहते हैं तो वहां से सबसे पहले ए टैग लगाएंगे, उसके बाद href लिखेंगे और उसके बाद लिंक बनेगी और उसके बाद आप लगा देंगे। इसलिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो ए टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में इटैलिक टेक्स्ट बनाने के लिए कौन सा या कौन सी प्रॉपर्टी उपयोग की जाती है? मिस यदि आप जो टेक्स्ट लिखा है उसको इटैलिक करना चाहते हैं तो किस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी है फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी है टेक्स्ट डेकोरेशन एंड ऑप्शन डी है फॉन्ट वेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फॉन्ट स्टाइल, क्योंकि आप स्टाइल के जरिए इटैलिक करना चाहते हैं। इटैलिक टैग आई टैग लगेगा, आई टैग से भी कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल को भी इटैलिक कर सकते हैं। मिस इटैलिक करने के लिए इटैलिक से क्या होते हैं? अक्षर हल्के तिरछे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में कौन सा टैग SEO के लिए उपयोगी है? मिस पूछा गया है जो SEO है ये किसके लिए उपयोगी होता है, किस टैग के लिए? ऑप्शन ए मेटा टैग, ऑप्शन बी स्टाइल टैग,
ऑप्शन सी टाइटल टैग एंड ऑप्शन डी स्क्रिप्ट टैग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मेटा टैग। मेटा टैग के लिए एसईओ उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में ब्राउज़र द्वारा दिखाए गए टाइटल को सेट करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कहने का मतलब है कि जो HTML में ब्राउज़र द्वारा दिखाए गए टेक्स्ट को स्टाइल सेट करने के लिए कौन सा टैग उपयोगी होगा। ऑप्शन ए टाइटल टैग, ऑप्शन बी हेड टैग, ऑप्शन सी हेडर एंड ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए टाइटल। आप टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो लिख जाएगा। मीन्स टाइटल मतलब होता है कि पूरे पेज के बारे में मात्र 2 से 4 शब्दों में उसकी जानकारी। आप किसी पेज को खोलते हैं उसमें एक टाइटल लिख के आता है कि आप वर्तमान में कहाँ पर हैं। ये पेज के सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है उसमें टाइटल होता है कि पेज का टाइटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल के जरिए आप पता कर सकते हैं। मिस टाइटल में लिखा होता है कि आप किस चीज में हैं, मिस किस चीज को आप ओपन किए हैं, उसका नाम होता है टाइटल। टाइटल मतलब होता है कि आप जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट खोलें तो ऊपर उसमें टाइटल लिखा होता है कि सरकारी रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टाइलिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी CSS, ऑप्शन सी PHP एंड ऑप्शन डी है SQL। स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे फाइल नहीं होगा, कौन सी मिस किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी CSS। पेज की स्टाइलिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, मिस किसका प्रयोग किया जाता है, तो CSS का प्रयोग किया जाता है। CSS का फुल फॉर्म होता है केस कार्डिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS का पूरा नाम। आपको इसको फुल फॉर्म याद करके जानी है। मैं 2 बार बता चुका हूँ और तीसरी बार आपके सामने ये फुल फॉर्म आई है कि CSS का पूरा नाम क्या होता है। तो CSS का पूरा नाम होता है केस कार्डिंग स्टाइल शीट। विथ आपको मीनिंग याद करके जानी है CASCADING केस कार्डिंग, स्टाइल STYLE और शीट SHEETS केस कार्डिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सा टैग टेबल बनाने के लिए उपयोग होता है। मीन्स यदि आप HTML में टेबल बनाना चाहते हैं तो किस टैग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है div टैग, ऑप्शन बी टेबल टैग, ऑप्शन सी TD टैग एंड ऑप्शन डी है TR टैग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेबल टैग। मीन्स कहने का मतलब है जब आप टेबल बनाने के लिए किस टैग का उपयोग होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे टेबल टैग। उसके बाद जैसे आपको रो चाहिए है तो रो के लिए जैसे TR टैग लगाएंगे तो यहाँ से रो जनरेट हो जाएंगी। TR टैग जैसे लगाएंगे तो रो जनरेट हो जाएंगी। जैसे आपको उसमें कॉलम चाहिए, जैसे जितनी बार आप TR लगाएंगे उतनी ही रो इसमें ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। आपने जैसे यहाँ पे 3 TR लगाए और TR के अंदर जितने TD लगाएंगे, जैसे कि मैंने TR के अंदर पहले वाले में 1 TD लगाया तो यहाँ से एक कॉलम बन जाएगा मिस। और यदि यहाँ मैंने 2 TD लगा दिए तो 2 कॉलम बन जाएंगे एक ही रो में। और जैसे 3 TD लगा दिए तो मिस कहने का मतलब है TD मतलब होता है टेबल डेटा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको कॉलम समझें। मिस TR के अंदर आप जितने भी TD लगाएंगे देंगे तो वो उतने ही कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मीन जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वेब पेज की संरचना के लिए, ऑप्शन बी वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करने के लिए या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी डेटा को इनक्रिप्टेड बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है उसका कि जैसे कि आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपका मोबाइल नंबर भरता है। यदि आप मोबाइल नंबर को 10 से ज़्यादा, मीन्स मोबाइल नंबर क्या होता है 10 अंकों का होता है, यदि आप 12 अंक भर देते हैं जैसे ही सबमिट करते हैं तो बता देता है ऑटोमेटिकली कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, क्योंकि जो उसमें सेव है जावा स्क्रिप्ट में। इसलिए पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है कि पेज को चेक करना। HTML में आप पेज को बनाएंगे और CSS के जरिए उसमें डिजाइन देंगे एंड जावा स्क्रिप्ट के जरिए उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड पूछा गया, किस कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग होगा। ऑप्शन ए है वार कीवर्ड, ऑप्शन बी लेट, ऑप्शन सी कॉन्स्ट या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वार कीवर्ड, लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभी का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट में यदि आप फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ऑप्शन ए फंक्शन माई फंक्शन, कोष्टक ओपन और कोष्टक बंद। नेक्स्ट है DEF डेफ माई फंक्शन, ऑप्शन सी है फन माई फंक्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए फंक्शन माई फंक्शन। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो पहले देंगे आप फंक्शन, उसके बाद माई फंक्शन। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स कैसे दिखाया जाता है। मीन्स पूछा गया है कि यदि आप अपने विंडो में अलर्ट बॉक्स दिखाना चाहते हैं, जो आपने कोडिंग की है उसमें आप एक अलर्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो आप किस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है अलर्ट बॉक्स, ऑप्शन बी अलर्ट, ऑप्शन सी MSG बॉक्स, ऑप्शन डी है मैसेज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अलर्ट। यदि आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ अलर्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको मैसेज अलर्ट में आएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप जो कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो ऊपर से एक बॉक्स आता है जिसमें लिखा रहता है ओके। आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा रहता है क्या, ओके। जब आप ओके कर देते हैं तभी नेक्स्ट में जाते हैं तो ये अलर्ट बॉक्स होता है कि आपको एक संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में एक एरे को डिफाइन करने का सही तरीका क्या है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट में आप एक एरे को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है वार एरे, कोष्टक छोटे कोष्टक में 1,2,3। ऑप्शन बी है वार एरे ARR इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट में 1,2,3। थर्ड ऑप्शन है वार ARR इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1,2,3। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। मीन्स आप जावा स्क्रिप्ट में एक एरे को डिफाइन करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वार, VAR बार ARR इक्वल आगे स्क्वायर ब्रैकेट में। यदि आप एरे को डिफाइन करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि कौन से ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा इवेंट बटन पर क्लिक को डिटेक्ट करता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे कि आपने कुछ सेव कर दिया जावा स्क्रिप्ट में, इनर HTML लगाकर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। मीन्स जावा स्क्रिप्ट में कौन सा इवेंट बटन पर क्लिक को डिटेक्ट करता है, तो ऑप्शन ए है ऑन क्लिक, ऑप्शन बी ऑन माउस ओवर, ऑप्शन सी ऑन चेंज या ऑप्शन डी ऑन प्रेस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ऑन क्लिक। इवेंट बटन पर क्लिक को डिटेक्ट करता है तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ऑन क्लिक। बटन पर क्लिक को डिटेक्ट करता है ऑन क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और तभी उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को डायरेक्ट देखा और उसमें डायरेक्ट आंसर कर दिया। आपको क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है तभी उसका आंसर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में स्क्रिप्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप स्क्रिप्ट को जोड़ना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी लिंक या ऑप्शन डी कोड। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। यदि आप जावा HTML में स्क्रिप्ट को जोड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट जोड़ने के लिए स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जावा स्क्रिप्ट में DOM का फुल फॉर्म क्या होता है? मिस पूछा गया है कि DOM का पूरा रूप क्या होता है? DOM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन मॉडल या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? मिस पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन ए कंपाइल्ड, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट नन ऑफ द एबव। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही। जो जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? तो जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड भाषा है। मीन जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? ये ऐसे क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ज्यों के त्यों देखने को मिलेंगे। जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? तो ये भाषा इंटरप्रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं, स्ट्रिंग मतलब जैसे आप ABCD जोड़ना चाहते हैं, मीन्स स्ट्रिंग शब्द होते हैं जो डबल कोट के अंदर आप लिखते हैं, जैसे आपने किसी का नाम लिख दिया वो स्ट्रिंग हो गई इंग्लिश वर्ड में। तो कौन सी ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी इक्वल या ऑप्शन डी स्टार। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन ए प्लस चिन्ह का। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जो चिन्ह होते हैं इनको बोला जाता है ऑपरेटर। जो जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो इसको क्या बोला जाएगा? ऑपरेटर। जैसे माइनस का चिन्ह लगा है तो उसको ऑपरेटर। जिनको चिन्ह होते हैं हिंदी भाषा में अपन लोग चिन्ह बोलते हैं, लेकिन इसको जावा स्क्रिप्ट में क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीन्स वेब पेज को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी ब्राउज़र, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। वेब पेज को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वेब पेज को होस्ट करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डायनेमिक नेम सिस्टम या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP एड्रेस किसके लिए उपयोगी होता है? मीन्स IP एड्रेस किसके लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए किसी डिवाइस की पहचान के लिए, ऑप्शन बी वेब पेज बनाने के लिए, ऑप्शन सी ब्राउज़र के लिए या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी डिवाइस की पहचान करनी है तो किसके जरिए कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस मीन्स होता है आप उसका एड्रेस पता चल जाता है। IP की फुल फॉर्म आपसे पूछ जाती है कि जो यहाँ पे IP लिखा है IP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी SMTP या ऑप्शन डी DNS। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए FTP। यहाँ पर आपको ध्यान सुनना है FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड ऑप्शन डी है DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? मीन्स पूछा गया है HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो अभी अभी मैंने बताया कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यदि आपका IT टूल्स का भी एग्जाम है तो मैंने इसके वीडियो पहले ही बना दिए हैं, जिसमें आपको CCC एग्जाम लिखा है। वो वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो IT टूल्स है आपकी और CCC का पेपर आता है बिल्कुल सेम पेपर आता है। मिस कहने का मतलब है लगभग 60% क्वेश्चन उसी से आते हैं, क्योंकि IT टूल्स एंड CCC का कोर्स बिल्कुल एक सा है। कह सकते हैं 80% कोर्स एक सा है। इसलिए आप आई टूल्स के एग्जाम है तो आप CCC के सारे वीडियो देख लीजिए, उतने में ही आपका आई टूल्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जिसमें आपको ये नहीं देखना है कि उसमें CCC लिखा है, आपको वीडियो सारे देख लेने हैं, उससे आपकी आई टूल्स कंप्लीट होगी। और यहाँ पर मैं वेब डिजाइन को आपको स्पेशल क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप इनको यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। वीडियो के जब तक वीडियो चल रहा है उसके अंतर्गत आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। कुछ लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी नई चीज़ का पता नहीं चल पाता है। मैं अभी और भी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपका अभी स्कोर सही नहीं आ रहा है तो आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और कहाँ से किस चीज़ का कितना वेटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में TH किसके लिए उपयोगी होता है। मीन्स TH किसके लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए टेबल डेटा, ऑप्शन बी टेबल हेडर एंड ऑप्शन सी टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड ऑप्शन डी लिंक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टेबल हेडर। HTML में TH किसके लिए उपयोगी होता है, तो TH टेबल हेडर के लिए होता है। TH टैग डायरेक्ट वर्क नहीं करता है, इसको आपको टेबल टैग के अंदर ही प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आप टेबल टैग बनाएंगे मिस टेबल बनाने के लिए टेबल टैग लगाया, उसके बाद TR टैग, जैसे TR टैग लगाएंगे तो उससे आपकी एक रो जनरेट होगी। उसके बाद जैसे ही आप TH लिखेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली कॉलम जनरेट होते जाएंगे। तो उसमें क्या होता है हेडर, जो TD और TH में होता है, जो TH से होता है जो इससे फॉन्ट आता है हल्का बोल्ड होकर आता है, और TD में होता है तो सिंपल लिख कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कैप्शन टैग का उपयोग पूछा गया है। HTML में कैप्शन टैग का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए इमेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी टेबल में कैप्शन जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है फॉर्म इनपुट के लिए, या ऑप्शन डी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टेबल में टेक्स्ट कैप्शन सेट करने के लिए कैप्शन टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में मार्क्यू टैग का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स मार्क्यू टैग का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन बी इमेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी वीडियो चलाने के लिए, या ऑप्शन डी लिस्ट बनाने के लिए। पूछा गया है जो मार्क्यू टैग होता है इसका क्या प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए मीन्स जैसे कि आपका यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, जैसे टेक्स्ट लिखा है, आप यदि इसमें मार्क्यू टैग लगा देते हैं और स्क्रॉल अमाउंट में इसकी स्पीड दे देते हैं और इसको डायरेक्शन दे देते हैं, आप किस डायरेक्शन, जैसे यहाँ मैंने टॉप टॉप करूँगा TOP, तो ये कोर्स क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा है ये टॉप में जाएगा। ये होता है मार्क्यू टैग। आप इसमें स्क्रॉल अमाउंट में स्पीड दे सकते हैं, हाइट विड्थ दे सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्शन दे सकते हैं कि अप करना है डाउन करना है, आपको किस डायरेक्शन में मार्क्यू टैग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में वेब पेज के सबसे ऊपर कौन सा टैग होता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेब पेज के सबसे पहला टैग मिस सबसे ऊपर का टैग कौन सा होता है। ऑप्शन ए है HTML, ऑप्शन बी हेडर, ऑप्शन सी हेड एंड ऑप्शन डी है टाइटल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए HTML में वेब पेज के सबसे ऊपर कौन सा टैग होता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए HTML। आप किसी वेब पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस टैग का प्रयोग करना होगा, तो आपको HTML टैग का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सा टैग मीडिया फाइल एम्बेड करने के लिए उपयोग होता है। मीन्स यदि आप मीडिया फाइल को एम्बेड जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए एम्बेडेड, ऑप्शन बी आइडियो, ऑप्शन सी मीडिया, या ऑप्शन डी आई फ्रेम। HTML में कौन सा टैग मीडिया फाइल एम्बेड करने के लिए उपयोग किया जाता है होता है,
तो आंसर होगा ऑप्शन ए एम्बेडेड। कौन सा टैग प्रयोग होता है? एम्बेडेड। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद कर लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर ही आपको याद करना ही होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन डिफाइन करूंगा तो ये वीडियो आपका 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन को 3 से 4 घंटे में करवाना बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी, आप लोग वीडियो को भी नहीं देखेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन डिफाइन नहीं करना है, जो क्वेश्चन डिफाइन करने लायक है मैं उसको डिफाइन वैसे ही कर देता हूँ। तो आपको बहुत कम समय में, लगभग 1.25 घंटे में ये वीडियो आपका कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, HTML में इमेज को वैकल्पिक टेस्ट देने के लिए कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? मिस क्वेश्चन पूछा गया है HTML में इमेज को वैकल्पिक टेस्ट देने के लिए कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आल्ट, ऑप्शन बी SRC, ऑप्शन सी टाइटल या ऑप्शन डी वैल्यू। मीन जैसे कि आपने इमेज टैग में SRC में इमेज दी, इमेज का नाम दिया, कोई भी नाम दिया और डॉट एक्सटेंशन लगाया। जैसे ही आपने डॉट एक्सटेंशन लगाया और यदि वो फाइल आपके उसमें नहीं है, जैसे कि आपने फाइल का फोटो का नाम डाला और आपने उसको रन करा कर देखा उसमें कोई फोटो नहीं आ रही है, वो उस नाम की फोटो है भी नहीं, जो आपने नाम डाला है उस नाम की फोटो नहीं है, तब उसमें क्या दिखेगा? जैसे कि आपने कोई फोटो का नाम डाला वो नहीं है तो उसके क्या दिखेगा? वैकल्पिक टेस्ट। तो आप क्या लगाएंगे? ALT। जैसे कि आप ALT लगाएंगे और यहाँ पे जो भी नाम दे देंगे ALT लगाएंगे इक्वल करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे लिख दिया मैंने फ्लावर लिख दिया, तो क्या होगा? यदि वो पिक्चर नहीं मिलेगी तो उसकी जगह क्या लिख के आएगा? फ्लावर। तो आल्ट का उपयोग होता है वैकल्पिक टेस्ट देने के लिए, आल्ट का प्रयोग करते हैं। वो पिक्चर नहीं मिलने पर यदि आप आल्ट में जो भी नाम दे देते हैं तो वही नाम आपको दिखेगा। यदि पिक्चर है, सेव है उसी फोल्डर में, तो पिक्चर आएगी। यदि पिक्चर नहीं आती है तो आपने आल्ट के अंदर जो नाम दिया है वो वर्क करेगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ALT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी टेस्ट या ऑप्शन डी फॉर्म। मिस यदि जैसे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो आपको ये बॉक्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है नेम, यहाँ पे जैसे लिखा है नेम NAME नेम, नेम में ये बॉक्स बने हैं। तो आपको यदि इसी प्रकार के बॉक्स बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इनपुट। आप इनपुट देकर ये बॉक्स बना सकते हैं। आपको लिखना है इनपुट टाइप टेस्ट। जैसे आप इनपुट लिखेंगे फिर लिखेंगे टाइप और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट लिखने के लिए आपके ये बॉक्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएंगे। तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? इनपुट टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में CSS जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? मीन्स यदि आप HTML में CSS को जोड़ना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी CSS, ऑप्शन सी स्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी है लिंक। तो सही आंसर होगा इसका CSS जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्टाइल टैग का प्रयोग करेंगे। यदि आप CSS जोड़ना चाहते हैं तो स्टाइल टैग का प्रयोग करेंगे, और यदि जावास्क्रिप्ट जोड़ना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में कौन सी लिंक को नए टैब में खोलने के लिए कौन सी विशेष उपयोगिता है? इस क्वेश्चन में है HTML में किसी लिंक को नए टैब में खोलने के लिए कौन सी विशेषता उपयोग होती है? जैसे कि यदि आपने लिंक लगाई, एंकर टैग जो मैंने पहले वो क्वेश्चन बताया, एंकर टैग में आपने लिंक लगाई, लेकिन आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो उसी पेज के नीचे खुलेगी जहां पे आपने लिंक लगाया है। जब आप उसको रन कराएंगे तो उसी पेज में खुलेगी, लेकिन आप चाहते हैं नए टैब में, मिस उसके लिए अगला पेज खुले, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए न्यू, ऑप्शन बी टारगेट इक्वल ब्लैंक, ऑप्शन सी लिंक या ऑप्शन डी href इक्वल इनवर्टेड कॉमा के अंदर न्यू टैब। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टारगेट ब्लैंक। किसका प्रयोग करेंगे? किसी फाइल को जो आपने लिंक किया है उसको नए टैब में खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टारगेट डबल इक्वल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ब्लैंक। तो क्या होगा? जो लिंक है आपकी लिंक दी है वो नए टैब में खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में टाइटल टैग का उपयोग कहाँ होता है? मीन्स पूछा गया है कि HTML में टाइटल टैग का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए बॉडी में, ऑप्शन बी हेड में, ऑप्शन सी
फुटर में या ऑप्शन डी हेडर में। मीन्स जो टाइटल टैग होता है, जो टाइटल का काम होता है पेज के सबसे ऊपर डिफाइन होता है। जो भी आप टाइटल का नाम डाल देंगे वही नाम पेज की सबसे ऊपर वाली पट्टी पे आता है। तो ये टाइटल टैग लगाते कहाँ है? ऑप्शन ए बॉडी में, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी फुटर एंड ऑप्शन डी हेडर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हेड। जो हेड टैग होता है HEAD हेड टैग होता है, ये हेड टैग के अंदर लगता है। हेड टैग सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। टाइटल में जो नाम डालना हो, जैसे मैं उसमें टाइटल में नाम डालता हूँ अपना सुनील कुशवाहा, और टाइटल टैग को बंद कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हेड को बंद कर दूंगा। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी स्टार्ट जैसे हो जाएगी तो बॉडी स्टार्ट होने के बाद बॉडी में जो भी लिखना है, पैराग्राफ, नाम, हेडिंग, तो वो सब लिख देंगे। और उसके बाद बॉडी टैग को बंद कर देंगे। स्लैश से बॉडी बंद होती है। जैसे कि आप जो टैग यहाँ से ओपन हुआ है, यदि आप इस टैग को बंद करना चाहते हैं तो आप स्लैश लगाएंगे और HEAD हेड लिख देंगे, जो भी आप नाम टैग दिया है। तो सिंपल टैग ओपन होता है और स्लैश के जरिए उस टैग को बंद किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। आपको ये सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हो रही हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूरे इतने अच्छे क्वेश्चन शायद यूट्यूब में कोई दे रहा हो। मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट और अपने 2 दोस्तों को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में किसी वेब पेज को फ्रेम में दिखाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? मीन्स यदि आप वेब पेज को फ्रेम में दिखाना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी आई फ्रेम, ऑप्शन सी फ्रेम सेट, या ऑप्शन डी बॉर्डर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आई फ्रेम। HTML में किसी वेब पेज को फ्रेम में दिखाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होगा? तो सही आंसर होगा इसका आई फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा टैग उपयोगी होता है? मीन्स HTML में डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? ऑप्शन ए फॉर्म टैग, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी डेटा, या ऑप्शन डी टेक्स्ट बॉक्स। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया था कि HTML में डेटा इनपुट करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इनपुट टैग। किसका उपयोग होगा? इनपुट टैग का। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनपुट टैग से एक बॉक्स आता है, लेकिन आप उस बॉक्स के अंदर लिखना कुछ चाहते हैं, डेटा इनपुट करने के लिए बॉक्स बनेगा, इनपुट टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में स्पैन का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है अलाइन एलिमेंट को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी पैराग्राफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी है हेडिंग बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इमेज जोड़ने के लिए। क्या है कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी मोबाइल हैंग कर रहा है, इसलिए वीडियो ऊपर नीचे हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अलाइन एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए स्पैन का उपयोग किया जाता है। अलाइन एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए स्पैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में पेज की चौड़ाई और ऊंचाई सेट करने के लिए कौन सी विशेषता का प्रयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी डायमेंशन, ऑप्शन सी हाइट एंड विड्थ, या ऑप्शन डी अल्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि आपकी वो सेव नहीं है फाइल, इस कोई पिक्चर है, आपने नाम दिया, पिक्चर का नाम गलत हो जाता है, वो पिक्चर नहीं आती है, तो उसकी जगह पे नया नाम आएगा, तो आप आल्ट लगाकर उसको कर सकते हैं। और इसमें पूछा गया ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हाइट एंड विड्थ। जैसे आप हाइट एंड विड्थ दे देंगे, जितनी आपने जैसे 100 पिक्सल हाइट दी है और 100 पिक्सल विड्थ दी है, तो 100 पिक्सल की बॉक्स में ये आपकी पिक्चर आ जाएगी। यदि आप इसको ज़्यादा कर देते हैं, जितनी ज़्यादा कर देंगे उतनी ही चौड़ाई ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं कि आप बराबर चौड़ाई ऊंचाई दें, मीन्स हाइट विड्थ दें, आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार चाहिए तो आप इसमें 200 हाइट लगाइए, 200 पिक्सल, एंड 500 पिक्सल लगा दीजिए विड्थ, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में एक वीडियो जोड़ने के लिए किस टैग का प्रयोग होता है? मीन्स कौन से टैग का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वीडियो टैग, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन बी एम्बेडेड, एंड ऑप्शन सी सोर्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वीडियो टैग का उपयोग होगा।
HTML में एक वीडियो जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? तो वीडियो टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सा टैग डिफॉल्ट सेट स्टाइल के लिए होता है? मीन्स पूछा गया है HTML में कौन सा टैग टेक्स्ट स्टाइल को परिभाषित करता है? टेक्स्ट स्टाइल को ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी CSS, ऑप्शन डी फॉन्ट या ऑप्शन डी बॉडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाइल। स्टाइल टैग होता है जो CSS में होता है। CSS में स्टाइल टैग लगता है किसके अंदर? हेड के अंदर लगता है टैग, स्टाइल टैग या इनलाइन। जो टैग वो क्या कहते हैं, CSS होता है, तीन प्रकार से लगती है। या तो इनलाइन लगती है, इनलाइन मतलब होता है एक ही लाइन में। एक दूसरी होती है इंटरनल, इंटरनल मतलब होती है हेड के अंदर लगती है। जो एक्सटर्नल CSS होती है स्टाइल देने के लिए, वो आपको दूसरी पेज में लगाई जाती है और उसका एक्सटेंशन होता है .css के नाम से उसको सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में DL किसके लिए उपयोगी होता है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो DL है उसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए डेटा लिस्ट, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑप्शन सी डायरेक्ट लिस्ट एंड ऑप्शन डी है डेटाबेस लिंक। तो सही आंसर होगा उसका DL का। मीन्स सीधे सीधे कह सकते हैं, इसमें पूछा गया DL का फुल फॉर्म। तो DL का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL का क्या प्रयोग होता है? तो DL का प्रयोग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टैग उपयोगकर्ता से पासवर्ड इनपुट करने के लिए किया जाता है? जैसे कि आपने कोई फॉर्म बना रहे हैं और आप उसमें पासवर्ड टैग लगाना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए इनपुट टाइप पासवर्ड, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी टेक्स्ट बॉक्स टाइप पासवर्ड या ऑप्शन डी फॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट टाइप पासवर्ड। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? इनपुट टाइप पासवर्ड। जैसे कि यहाँ पे यदि आप सबमिट बटन बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? इनपुट टाइप सबमिट। पासवर्ड बनाना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलने के लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है? मीन्स टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सेंटर टैग का। टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलने के लिए कौन से टैग उपयोगी होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में li टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स li का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। li का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट आइटम। ऑप्शन ए है li टैग का उपयोग किसके लिए होता है? लिस्ट आइटम जोड़ने के लिए, लिंक बनाने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए या पैराग्राफ जोड़ने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका लिस्ट आइटम जोड़ने के लिए। li का फुल फॉर्म पहले आपको याद रखना है। li का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। आपको जो मैंने फुल फॉर्म बताए हैं वो आपको फुल फॉर्म तो याद बहुत अच्छे से कर ही लेने हैं। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और उसके बाद 50 क्वेश्चन और बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सी विशेषता वेब पेज के टेक्स्ट रंग को बदलने के लिए उपयोग की जाती है? मीन्स यदि आप टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी BG कलर या ऑप्शन डी है टेक्स्ट कलर। क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन को आपको पहले बारीकी से पढ़ना है। टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन बी कलर का। टेक्स्ट का कलर किससे बदलेगा? सिर्फ कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में फॉर्म को सबमिट करने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे? मैंने अभी अभी बताया कि जो पासवर्ड टैग आपने बनाया था इनपुट टाइप पासवर्ड बनाने के लिए, इनपुट टाइप पासवर्ड। और सबमिट बटन कैसे बनेगा? तो सबमिट बटन बनेगा इनपुट टाइप सबमिट से। इनपुट टाइप सबमिट से सबमिट बटन भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कोई सा बॉक्स में सिंपल बॉक्स बनाना है तो आप लगेंगे इनपुट टाइप डबल इक्वल में टेक्स्ट। यदि सबमिट बनाना है तो सबमिट बॉक्स लिख देंगे सबमिट बस। ठीक है, पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सा टैग प्रोग्रेस बार बार दिखाने के लिए होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोग्रेस बार बार दिखाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रोग्रेस, ऑप्शन बी बार, ऑप्शन सी मैटर, ऑप्शन डी है स्टेटस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए प्रोग्रेस। किस टैग का उपयोग प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
HTML में लिंक टैग किसके लिए उपयोगी होता है? मीन्स HTML में लिंक टैग किसके लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए इमेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी CSS फाइल लिंक करने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट जोड़ने के लिए, या ऑप्शन डी है स्क्रिप्ट जोड़ने के लिए। मीन्स पूछा गया है कि लिंक टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका लिंक टैग का प्रयोग किया जाता है CSS जोड़ने के लिए। जैसे कि आप जब एक्सटर्नल CSS लगाते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा हेड में लिंक रेल। जैसे ही लिंक रेल लगाएंगे, लिंक रेल स्टाइल शीट लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, उसके बाद लिखेंगे href, और इस पर डबल इनवर्टेड कॉमा में जिस आपने सेव किया है पेज को CSS वाला, जैसे आपने सेव किया है अपने नाम से, मैंने सेव किया sunil.css, और आपको उसका एक्सटेंशन रखना है CSS। जिस पेज को आप लिंक कर रहे हैं CSS लगा रहे हैं तो उसको एक्सटेंशन नेम भी CSS होगा। जो आप नॉर्मल पेज को बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन होगा .html। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? लिंक टैग का उपयोग किसके लिए होता है? तो CSS फाइल लिंक करने के लिए। यहाँ पर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, HTML में ब्लॉक कोड टैग किसके लिए उपयोगी होता है? ब्लॉक कोड टैग किसके लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है कोड ब्लॉक दिखाने के लिए, ऑप्शन बी बड़े कोड दिखाने के लिए, ऑप्शन सी पेज का शीर्षक बनाने के लिए, या ऑप्शन डी फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बड़े कोट्स दिखाने के लिए। क्या होता है? ब्लॉक कोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लॉक कोड का उपयोग किया जाता है बड़े कोट्स दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन मिस कह सकते हैं, 50% या 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और अब आपके 50 क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं इन्फॉर्मेशन कह रहा था बताने के लिए। तो आपका पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको इस बात से बिल्कुल डरना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपके पास पर्याप्त समय 90 मिनट है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपके पास 1.5 घंटे पर्याप्त समय है। आप उस टाइम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अभी आपके पास टाइम अच्छा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, CSS में बॉर्डर को हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉर्डर जीरो, ऑप्शन बी बॉर्डर नन, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी दोनों। मिस सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी दोनों। CSS में बॉर्डर हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 51, CSS में बॉर्डर को हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बॉर्डर जीरो, ऑप्शन बी बॉर्डर नन, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। मिस इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। मिस बॉर्डर को हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो बॉर्डर यदि आप जीरो कर देते हैं बॉर्डर जीरो तो भी बॉर्डर हट जाएगा, यदि बॉर्डर नन भी कर देते हैं तो भी बॉर्डर हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में किस टैग का उपयोग अनऑर्डर लिस्ट के लिए किया जाता है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टैग की मदद से अनऑर्डर लिस्ट का निर्माण किया जा सकता है? ऑप्शन ए UL, ऑप्शन बी OL, ऑप्शन सी LI, एंड ऑप्शन डी है लिस्ट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए UL। UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट, OL होता है ऑर्डर लिस्ट। यदि आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी हो तो आप OL टैग का प्रयोग करेंगे, और यदि आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML5 में आर्टिकल टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आर्टिकल टैग होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र सामग्री के लिए, ऑप्शन बी हेडर के लिए,
ऑप्शन सी लिंक के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए स्वतंत्र सामग्री के लिए। मीन्स आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्वतंत्र सामग्री के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सा टैग एक क्षैतिज रेखा को जोड़ता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि HTML में कौन सा टैग है जो क्षैतिज रेखा को जोड़ता है। ऑप्शन ए HR टैग, ऑप्शन बी लाइन टैग, ऑप्शन सी बॉर्डर टैग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए HR टैग। HR मतलब हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। HR टैग की मदद से एक क्षैतिज रेखा को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में किसी इमेज का आकार तय करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है यदि आप इमेज का आकार तय करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है विड्थ, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। मिस हाइट और विड्थ की मदद से फोटो का आकार तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में टेक्स्ट को स्टाइल अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टेक्स्ट लाइन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टेक्स्ट लाइन, ऑप्शन बी अलाइन टेक्स्ट, ऑप्शन सी टेक्स्ट स्टाइल, ऑप्शन डी अलाइन कंटेंट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए टेक्स्ट लाइन। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में फुटर टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुटर टैग होता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पेज का फुटर जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी हेडर जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी इमेज जोड़ने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए पेज का फुटर जोड़ने के लिए। मीन्स पेज का फुटर जोड़ने के लिए फुटर टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में हेडिंग के सबसे बड़े स्तर का टैग कौन सा है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि HTML में हेडिंग के सबसे बड़े स्तर टैग कौन सा है। ऑप्शन ए H1, ऑप्शन बी टैग H2 हेडिंग, H2 H6। नेक्स्ट ऑप्शन है टैग हेड, नेक्स्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन टाइटल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो ऑप्शन H1 होती है हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H1 हेडिंग क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। मिस यदि आप H1 टैग लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं तो वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में कलर सेट करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। मिस यदि आप CSS में कलर को डालना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल, ऑप्शन बी RGB, ऑप्शन सी कलर नेम, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हेक्साडेसिमल से भी डाल सकते हैं। RGB मतलब फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, एंड कलर के नेम से भी कलर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में आई फ्रेम टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आई फ्रेम टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एक पेज के अंदर दूसरा पेज एम्बेड करने के लिए, ऑप्शन बी है फॉर्म बनाने के लिए, ऑप्शन सी लिस्ट बनाने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एक पेज के अंदर दूसरा पेज एम्बेड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप करने कितने प्रकार से होते हैं। मीन्स डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 6 प्रकार के,
ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, या ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मैथ ऑपरेटर का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैथ ऑपरेटर उपयोग होता है प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, स्लैश, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मीन्स जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मैथ ऑपरेटर उपयोग होता है, तो प्लस, माइनस और भाग, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट किसके लिए प्रयोग होता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है जो इफ स्टेटमेंट है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन बी लूपिंग के लिए, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए निर्णय लेने के लिए। मिस इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो निर्णय लेने के लिए इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट में यदि आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर की कॉलन वैल्यू, ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कॉलन वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1, या ऑप्शन सी छोटा ब्रैकेट की वैल्यू, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका, यदि आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू देंगे। मीन्स एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर की एंड वैल्यू देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में कैनवास टैग का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैनवास टैग है इसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है ग्राफिक्स बनाने के लिए, ऑप्शन बी इमेज जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी वीडियो जोड़ने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। मीन्स पूछा गया है जो कैनवास टैग है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स कैनवास टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ग्राफिक्स बनाने के लिए कैनवास टैग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कैनवास टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ग्राफिक्स बनाने के लिए कैनवास टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आउटपुट दिखाने के लिए, ऑप्शन ए है आउटपुट दिखाने के लिए, ऑप्शन बी फॉर्म सबमिट करने के लिए, ऑप्शन सी इवेंट हैंडलिंग के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आउटपुट दिखाने के लिए। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आउटपुट दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा इवेंट पेज लोडिंग को डिटेक्ट करता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट का कौन सा इवेंट पेज लोडिंग को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए होगा ऑन लोड, ऑप्शन बी ऑन क्लिक, ऑप्शन सी ऑन हावर, एंड ऑप्शन डी है नो चेंज। तो सही आंसर होगा पेज लोडिंग को डिटेक्ट करता है ऑन लोड। मीन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पेज लोडिंग को डिटेक्ट करता है ऑन लोड। आपका एग्जाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका एग्जाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरे 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन जावा स्क्रिप्ट के भी आ रहे हैं क्वेश्चन, HTML के, CSS के। तो आपका एग्जाम बिल्कुल इसी पैटर्न में आने वाला है। तो इसलिए वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपसे कितने आंसर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में लूपिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रयोग होता है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट में लूपिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी वाइल, एंड ऑप्शन सी है डू वाइल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी।
इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लूपिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोगी होगा। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, इन सभी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 0 से। जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। मिस एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि जो एरे का इंडेक्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में एरो फंक्शन को कैसे लिखते हैं। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप एरो फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार लिखेंगे। मिस क्वेश्चन में है एरो फंक्शन को कैसे लिखेंगे। तो ऑप्शन ए है स्मॉल ब्रैकेट इक्वल ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन बी फंक्शन इक्वल ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है माइनस ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्मॉल ब्रैकेट इक्वल ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल से रट ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नेम का उदाहरण क्या है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोमेन नेम का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए www.com, ऑप्शन बी 192.168.0.1, ऑप्शन सी है HTTPS या ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोमेन नेम का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए www.google.com। डोमेन नेम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए www.com मीन्स www.google.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि FTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ऑप्शन बी डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन सी वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफ़र के लिए। मीन्स फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP का प्रयोग होता है। मीन्स FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। मीन्स यदि आप वेब पेज को होस्ट करना चाहते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है वेब सर्वर एंड ऑप्शन बी डोमेन नेम, ऑप्शन सी होस्टिंग स्पेस एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेब पेज को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको वेब सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी एंड डोमेन नेम की भी जरूरत पड़ेगी और होस्टिंग स्पेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक वेब पेज को होस्ट करने के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी HTTP या ऑप्शन डी IMAP। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP में HTTP के कौन से स्टेट कोड को पेज नहीं मिला तो दिखाते हैं। मीन्स क्वेश्चन में
पूछा गया है कि आपने कोई पेज को सर्च किया और उसको वो पेज नहीं मिला तो क्या दिखेगा। ऑप्शन ए 404, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 403 या ऑप्शन डी 200। जैसे कि यदि आप किसी पेज को सर्च करते हैं और वो पेज नहीं मिलता है तब क्या लिख कर आता है, तो उसमें लिख के आता है 404। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेटस कोड पेज नहीं मिला तो क्या दिखाते हैं, तो देखने को मिलेगा 404। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSL का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स SSL का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डेटा को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन बी वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए, ऑप्शन सी वेब पेज बनाने के लिए या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डेटा को सुरक्षित करने के लिए। मीन्स डेटा को सुरक्षित करने के लिए SSL का प्रयोग किया जाता है। मीन्स डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो SSL का प्रयोग डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDN का पूरा नाम क्या है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि CDN का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं कि आपको वहां पर किस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ऑप्शन बी कंटेंट डेटा नेटवर्क एंड ऑप्शन डी सेंट्रल डेटा नेटवर्क। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आपको भी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद करके जानी है। ऐसे ही फुल फॉर्म यदि आपको पूरी करेक्ट फुल फॉर्म याद नहीं है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए जितनी भी फुल फॉर्म याद करें उनको विथ मीनिंग के याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी SMTP या ऑप्शन डी DNS। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एंड DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे HT का फुल फॉर्म होता है HYPER हाइपर, TEXT टेस्ट, TRANS ट्रांसफर, PER ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PROTOCOL। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फुल फॉर्म है FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर, TRANS FER फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PROTOCOL। नेक्स्ट है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल SIMPLE सिंपल मेल ट्रांसफर, TRANS FER ट्रांसफर एंड प्रोटोकॉल, PROTOCOL। नेक्स्ट है DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन, DOMA डोमेन, NAME नेम, SYSTEM। ये फुल फॉर्म आपको याद करके ही जाने हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर भी बता दिए। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो इन फुल फॉर्म को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल कौन सा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉपुलर वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल कौन सा है। ऑप्शन ए cPanel, ऑप्शन बी वर्डप्रेस एंड ऑप्शन सी JOOMLA एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए cPanel।
पॉपुलर वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल कौन सा है? तो सी पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डोमेन को आईपी एड्रेस से जोड़ना, ऑप्शन बी फाइल स्टोर करना, ऑप्शन सी ईमेल भेजना, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डोमेन को आईपी एड्रेस से जोड़ना। मिस डोमेन को डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? तो डोमेन को आईपी एड्रेस से जोड़ना। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपका कौन पैसा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब करने का? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि HTML में डिव टैग का प्रयोग, मीन्स डिव टैग का क्या काम होता है या डिव टैग का क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए इमेज दिखाना, ऑप्शन बी कंटेंट को समूहित करना, ऑप्शन बी लिंक बनाना, या ऑप्शन डी फॉर्म बनाना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिव टैग होता है इसका क्या काम होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंटेंट को समूहित करना। मीन्स यदि आप एक डिव टैग के अंदर कितना भी कंटेंट लिख देते हैं तो क्या होता है कि कंटेंट को एक समूह में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में फ्लोट प्रॉपर्टी का क्या उपयोग होता है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि CSS में जो फ्लोट प्रॉपर्टी होती है उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए कंटेंट को लेफ्ट या राइट अलाइन करने के लिए, ऑप्शन बी रंग सेट करने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कंटेंट को लेफ्ट या राइट अलाइन करने के लिए। मीन्स जो प्लॉट प्रॉपर्टी होती है उसका क्या उपयोग होता है? तो कंटेंट को लेफ्ट या राइट अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट के आकार को नियंत्रित करती है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेक्स्ट के आकार को कौन सी प्रॉपर्टी नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए लाइन हाइट, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, एंड ऑप्शन सी लेटर स्पेसिंग, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फॉन्ट साइज। CSS में कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट के आकार को नियंत्रित करती है? तो फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा तरीका एक फंक्शन को कॉल करता है? मीन्स जावा स्क्रिप्ट में कौन सा तरीका एक फंक्शन को कॉल करता है? ऑप्शन ए फंक्शन माई फंक्शन, ऑप्शन बी माई फंक्शन, ऑप्शन सी कॉल माई फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी माई फंक्शन। आपको कोष्टक ओपन और बंद भी करना है। यदि कोष्टक बंद नहीं करते हैं, ओपन नहीं करते हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में डिस्प्ले नन का क्या मतलब है? मीन्स CSS में डिस्प्ले नन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए टेक्स्ट को हटाना, ऑप्शन बी तत्व को छुपाना, या ऑप्शन डी बॉर्डर दिखाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो सही आंसर होगा इसका तत्व को छुपाना। मीन्स डिस्प्ले नन मतलब तत्व को छुपाना। आप किसी को भी छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो तत्व छुप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा इवेंट यूजर द्वारा इनपुट की जानकारी लेने के लिए उपयोगी है? मीन्स इनपुट की जानकारी लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑन क्लिक, ऑप्शन बी ऑन चेंज, ऑप्शन सी ऑन फोकस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ऑन चेंज। मीन्स इनपुट की जानकारी लेने के लिए किस का प्रयोग करेंगे जावा स्क्रिप्ट में? तो ऑन चेंज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML5 में किस टैग का उपयोग वीडियो एम्बेड करने के लिए किया जाता है? मीन्स यदि आप किसी वीडियो को जोड़ना चाहते हैं तो आप किस टैग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए वीडियो टैग, ऑप्शन बी मीडिया टैग,
ऑप्शन सी ऑडियो टैग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीडियो टैग। यदि आप वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? वीडियो टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में जेड इंडेक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स जेड इंडेक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट के रंग बदलने के लिए, ऑप्शन बी पेज लेयर को मैनेज करने के लिए, ऑप्शन सी पेज के बॉर्डर को दिखाने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इंडेक्स जेड इंडेक्स का क्या उपयोग होता है? तो पेज लेयर को मैनेज करने के लिए जेड इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। मिस CSS में जेड इंडेक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पेज लेयर को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में सिंक्रोनस कोड का क्या मतलब होता है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट में सिंक्रोनस कोड का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए कोड तुरंत निष्पादित होगा, ऑप्शन बी कोड ऐसे चलिए निष्पादित होगा, या ऑप्शन सी कोड किसी इवेंट के बाद निष्पादित होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोड तुरंत ही निष्पादित होगा। सिंक्रोनस मतलब होता है कोड तुरंत ही निष्पादित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या अर्थ होता है? मिस CSS में पूछा गया है कि पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए तत्व का स्थान उसके मूल स्थान के सापेक्ष तय होगा, ऑप्शन बी तत्व का स्थान डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से तय होगा, ऑप्शन सी तत्व का स्थान पेज पर कहीं भी सेट किया जाएगा, और या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी तत्व का स्थान डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से तय होगा। मिस तत्व का स्थान डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से तय होगा। पोजीशन एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? तत्व का स्थान डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से तय होगा। यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन पूरे होते हैं, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में कौन सी टैग का उपयोग सूची बनाने के लिए किया जाता है? मिस यदि आप सूची को बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए UL, ऑप्शन बी LI, ऑप्शन सी OL एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप सूची को बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है UL। UL मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, LI मतलब होता है लिस्ट आइटम एंड OL मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मीन्स सूची बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उपयुक्त सभी का। मीन्स आप UL का भी प्रयोग कर सकते हैं, OL का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंदर LI लगाते जाएंगे लिस्ट आइटम, तो वो सब वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में लेट और कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट में लेट और कॉन्स्ट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेरिएबल बनाने के लिए, ऑप्शन बी फंक्शन बनाने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को छुपाने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वेरिएबल को बनाने के लिए लेट एंड कॉन्स्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में किस टैग का उपयोग लिंक बनाने के लिए किया जाता है? यदि आप लिंक बनाना चाहते हैं तो किस टैग का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए लिंक टैग, ऑप्शन बी ए टैग एंड ऑप्शन सी href टैग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन देखे, आपको लगभग 50 से 60% क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलता है नन ऑफ द एबव। यदि आपको सही आंसर पता नहीं है तो आप नन ऑफ द एबव लगाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या गया है। मिस लिंक के लिए पूछा गया है तो आपको पता है जो एंकर टैग होता है उसके अंदर href लगाते हैं, उस तभी वो वर्क करती है। यदि आप किसी पेज की लिंक बनाना चाहते हैं तो किस टैग के अंदर लिखेंगे? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टैग ए, एंकर टैग के अंदर लिखेंगे टैग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में मैक्स विथ
का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स मैक्स विड्थ का किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा चौड़ाई सेट करने के लिए, ऑप्शन बी सबसे छोटी चौड़ाई के लिए, ऑप्शन सी बॉर्डर के लिए एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इसका, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा, मैक्स विड्थ मीन्स मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम और विड्थ मतलब होती है चौड़ाई। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सबसे बड़ी चौड़ाई सेट करने के लिए मैक्स विड्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में ओवरफ्लो हिडन का क्या अर्थ होता है? मीन्स ओवरफ्लो हिडन का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा कंटेंट का हिस्सा काट दिया जाता है। मीन्स यदि जब ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा? कंटेंट का हिस्सा काट दिया जाएगा। ओवरफ्लो हिडन मतलब होगा कंटेंट का हिस्सा काट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन किसी इवेंट को स्टॉप करता है? मीन्स किसी इवेंट को कौन सा फंक्शन स्टॉप करता है? ऑप्शन ए स्टॉप इवेंट, ऑप्शन बी प्रिवेंट डिफॉल्ट, ऑप्शन सी कैंसिल इवेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिवेंट डिफॉल्ट। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन किसी इवेंट को स्टॉप करता है? तो प्रिवेंट डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में फॉर्म टैग का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फॉर्म टैग है इसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी लिंक बनाने के लिए, ऑप्शन सी लिस्ट बनाने के लिए या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डेटा संग्रहण के लिए फॉर्म टैग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स फॉर्म टैग जब आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें पूछा जाता है आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, ऐसे आपको ऑप्शन वाइज ऑप्शन DOB क्या है, लिंक मीन्स जेंडर कौन सा है आपका, ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इन सब के बारे में, जेंडर के बारे में पूछ जाता है और भी क्वेश्चन रहते हैं, एड्रेस पूछ जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये फॉर्म के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेटा के संग्रहण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्म टैग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में फ्लैक्स बॉक्स का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स CSS में फ्लैक्स बॉक्स का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए तत्वों की पंक्तियों को मैनेज करने के लिए, रंग सेट करने के लिए, इमेज सेट करने के लिए या नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तत्वों की पंक्तियों को मैनेज करने के लिए। मीन्स तत्वों की पंक्तियों को मैनेज करने के लिए फ्लैक्स बॉक्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मेथड DOM तत्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन सा मेथड DOM तत्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गेट एलिमेंट बाई ID, ऑप्शन बी सिलेक्ट एलिमेंट या ऑप्शन सी क्यूरी सिलेक्टर या ऑप्शन डी A एंड C दोनों। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी A एंड C दोनों। मिस गेट एलिमेंट बाई ID या क्यूरी सिलेक्टर की मदद से DOM तत्व प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है, HTML5 में ऑडियो जोड़ने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? मीन्स HTML5 में यदि आप ऑडियो को जोड़ना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन सी म्यूजिक या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑडियो के लिए ऑडियो टैग का ही प्रयोग करेंगे। यदि आप वीडियो जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो टैग का प्रयोग करेंगे एंड ऑडियो को जोड़ना चाहते हैं तो ऑडियो टैग का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।